जनता से जुड़े हुए हैं तो जनप्रतिनिधि का भी समस्या है। हमारे प्रतिनिधि हैं, बाय द वे कहीं एक्सीडेंट होता है, चाहे कोई उनका एक मेडिक्लेम या इंश्योरेंस होना चाहिए, 900, 800, 600, 700 का नेतृत्व करता होते हैं। ये समस्या बिहार में चलता रहेगा या देश में समस्या चलता रहेगा। पूरे बिहार के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो जन सेवक हैं, जो जमीन से जुड़े हुए हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, तो उनका मैं आग्रह करता हूं कि एक मेडिकल सुविधा उनको देने की आवश्यकता है। 24 आवर्स काम करते हैं, उनमें उनको अगर कोई भी तकलीफ होता है तो हॉस्पिटल अपने जनता को लेकर जाते हैं। जब उनको दर्द होता है तो कोई उनके लिए नहीं। बिहार ही नहीं, पूरे देश में युवाओं का आइकॉन, ब्राह्मण हो, भुंजार हो, राजपूत हो, हर समाज के लोग हो, उनको टिकट देने का वो कार्य करते हैं। चाहे छोटा पद हो या बड़ा पद हो, हर पद में उनका एक, हर जाति के वर्ग के लोग रहते हैं। माझी के लोग बहुत प्रेम करते हैं और दिल से प्रेम करते हैं। उन लोगों को उनको लगता है कि नहीं, सुधांशु रंजन एक सारण में ऐसा नेता है कि जिस वक्त जब बुलाएंगे वो उपस्थित हो जाएगा। हम लोग सारण के दोनों क्षेत्रों पर इस बार काबिज होंगे और निश्चित रूप में महागठबंधन की वहां जीत होगी और सुधांशु रंजन का उसमें अहम रोल होगा। नमस्कार, मैं अनूप नारायण सिंह, आप देख रहे हैं बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। हमारे साथ हैं राजद के वरीय नेता सुधांशु रंजन जी, जो सारण पंचायती राज जो त्रिस्तरीय विधान परिषद का चुनाव होता है उसमें राजद के उम्मीदवार थे। काफी कम अंतरों से ये चुनाव हार गए, लेकिन सुधांशु रंजन चुनाव हारने के बावजूद अपने क्षेत्र में जनप्रतिनिधियों से, जो पंचायत स्तरीय चुनाव में जीत कर आते हैं, उनसे जो वादा किया था उस पर पूरी तरह से खड़े हैं। और चूंकि महागठबंधन की सरकार है, राजद इसमें शामिल है, छपरा से दो मंत्री हैं, छपरा से कई सारे जनप्रतिनिधि हैं, बावजूद इसके सुधांशु रंजन पटना से लेकर छपरा तक सरकार और पंचायत प्रतिनिधियों के बीच एक मजबूत कड़ी बने हुए हैं। कई सारे अहम सवाल हैं जिस पर बात करेंगे। सुधांशु जी, सबसे पहले बिहार टॉक पर आपका स्वागत है। आपको भी धन्यवाद अनूप जी। आप लगातार जो खबर दिखाते हैं, लोगों को प्रेरित करते हैं, उसके लिए आपको काफी धन्यवाद और बधाई देने के काम मैं करता हूँ। चुनाव हारने के बाद लोग निराश हो जाते हैं, पर आपने जो वादा किया मुखिया से, वार्ड सदस्य से, जिला परिषद से, जो पंचायत स्तरीय लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, चुनाव हारने के बाद भी आपका ज्यादा वक्त सारण के उन्हीं क्षेत्रों में गुजरता है, क्यों? देखिए, सारण के 20 प्रखंड है, 20 प्रखंड में जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो जनता से जुड़े हुए हैं, तो जनता से जुड़े हुए हैं तो जनप्रतिनिधि का भी समस्या है। उस समस्या को लेकर मैं बार बार सरकार के जो भी मंत्रीगण हैं, सरकार के हमारे जो बड़े नेता हैं, उनसे मैं बार बार एक बात कहता हूं कि जो मैंने वादा किया था, सामान्य वेतन होना चाहिए, एक मेडिकल का सुविधा होना चाहिए जो हमारे प्रतिनिधि को अलग से, और जो भी हमारे प्रतिनिधि हैं, बाय द वे कहीं एक्सीडेंट होता है, चाहे कोई उनका एक मेडिक्लेम या इंश्योरेंस होना चाहिए, क्योंकि उससे उनको काफ़ी बेनिफिट होगा। प्रतिनिधि अपना इलाज मुफ्त में जब कराएंगे, कोई ऐसी जो छोटा प्रतिनिधि लोग मानता है वार्ड सदस्य, उनको छोटा नहीं है, वो बहुत बड़े ओहदे पर है, क्योंकि उनका जो नेतृत्व 900, 800, 600, 700 का नेतृत्व करते हैं तो उनको भी तकलीफ होती है। उनके लिए अगर कोई आवाज नहीं उठेगी तो कब तक ये समस्या बिहार में चलता रहेगा या देश में समस्या चलता रहेगा। ये समस्या बिहार में चलता रहेगा या देश में समस्या चलता रहेगा। तो मैं सरकार से ये भी बात रखता हूं कि सर, ये बात को रखा जाए कि हमारे सारण के ही नहीं, पूरे बिहार के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो जन सेवक हैं, जो जमीन से जुड़े हुए हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, तो उनका मैं आग्रह करता हूं कि एक मेडिकल सुविधा उनको देने की आवश्यकता है। और मेडिकल सुविधा अगर हम देंगे प्रतिनिधि को, तो प्रतिनिधि और बढ़ चढ़ के काम करेंगे। जो 24 आवर्स काम करते हैं, उनमें उनको अगर कोई भी तकलीफ होता है तो हॉस्पिटल अपने जनता को लेकर जाते हैं। जब उनको दर्द होता है तो कोई उनके लिए नहीं खड़ा। राजद के बारे में हमेशा ये आरोप लगता है कि मुस्लिम यादव की राजनीति करती है, पर सारण से आपको टिकट मिला, ब्राह्मण बिरादरी से आते हैं। सारण के पूरे क्षेत्र पर अगर जातीय समीकरण की बात करें तो वहां पर राजपूत और यादवों का वर्चस्व है। बावजूद इसके सुधांशु रंजन पर राजद ने दाव लगाया और आपने अच्छी टक्कर भी दी। हालांकि कुछ ऐसे परिस्थितियां बनी जिसमें आपके साथ भीतरघात हुआ। राजद को आप क्या मानते हैं, ब्राह्मणों की पार्टी है? देखिए, राजद A to Z की पार्टी है, एक जाति की पार्टी नहीं। हमारे नेता पूरे युवाओं के आइकॉन है, पूरे बिहार ही नहीं, पूरे देश में युवाओं का आइकॉन है। और नेता का जो कहना है कि मेरी पार्टी A to Z की पार्टी है और उस सबका सम्मान करते हैं, देखने की जरूरत है। हर टिकट में
ब्राह्मण हो, भुंजार हो, राजपूत हो, हर समाज के लोग हो, उनको टिकट देने का वो कार्य करते हैं और हर समाज के लोग को जोड़कर वो पार्टी चलाने का कार्य करते हैं। चाहे छोटा पद हो या बड़ा पद हो, हर पद में उनका एक, हर जाति के वर्ग के लोग रहते हैं। तो इसलिए हमारी पार्टी जो है राष्ट्रीय जनता दल, वो हर जातियों की पार्टी है, A to Z की पार्टी है। और हमारा ही नहीं, पूरे बिहार में एक एक युवा का प्रतीक राष्ट्रीय जनता दल है और राष्ट्रीय जनता दल 2024 और 25 में दिखाने का कार्य करेगा कि उन्होंने युवा उनके साथ कितने हैं और कितने % रहेंगे। माझी से प्रेम क्यों है? माझी का मतलब आप कोई दूसरा मत समझिए। माझी एक विधानसभा क्षेत्र है, जो लोकसभा तो उसका महाराजगंज हो जाता है, पर जिला छपरा है। ब्राह्मणों की अच्छी खासी आबादी है। हालांकि सुधांशु जी ने कभी ये जाहिर नहीं किया कि वहां से विधानसभा लड़ेंगे या क्या करेंगे, लेकिन माझी में इनकी सक्रियता बहुत ज्यादा है। किसी का सुख दुख हो, आप माझी में बहुत ज्यादा नजर आते हैं। क्यों? देखिए, माझी में बहुत सारा फैक्टर है। माझी के लोग बहुत प्रेम करते हैं और दिल से प्रेम करते हैं। जब उनके यहाँ एक कथा पूजा हो, छठियार हो, बर्थडे पार्टी हो, उन लोगों को, उनको लगता है कि नहीं, सुधांशु रंजन एक सारण में ऐसा नेता है कि जिस वक्त जब बुलाएंगे वो उपस्थित हो जाएगा। 24 घंटा सारण में रहता है, जनता की सेवा में लगा रहता है। दरवाजा हो या पब्लिक का दरवाजा हो, सुधांशु रंजन वहां पे मौजूद रहता है। इसलिए सारण की जनता को सुधांशु रंजन से लगाव है, सारण के जनप्रतिनिधि को सुधांशु रंजन से लगाव है। वैसे ही माझी और जलालपुर हो, एकमा हो, ललाटपुर हो, दिगवाड़ा हो, जनता बाजार हो, आपको मसरक हो, पानापुर हो, अनेक प्रखंड है, जो सोनपुर हो, बाबा हरिहर नाथ का क्षेत्र तो एकदम फेमस है। बाबा हरिहर नाथ का ही आशीर्वाद से आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ और संदेश देने का कार्य करता हूँ। जब बाबा हरिहर नाथ को साक्षी मानकर जब मैंने चुनावी रणनीति शुरू की थी, तो मैंने अपना गुरु और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव को मान के चला था। और आज वो साबित होते दिख रहा है कि सारण के राजनीति में सुधांशु रंजन एक नाम आ रहा है। तो सुधांशु रंजन के लिए 200 विधानसभा बराबर, और विधानसभा से लगाव होना ही चाहिए। हर जो भी क्षेत्र हो, अगर मान सम्मान जहां मिलता है वहां लोग रहते हैं। जिस जगह भी मान सम्मान, अगर आपका घर हो और वहां हमको मान सम्मान मिलेगा, प्यार दुलार मिलेगा, तो मैं उसी प्यार दुलार के लिए जीता हूं। सुधांशु रंजन पैसा के लिए नहीं जीते। राजनीति में जो नए लोग आते हैं, जिनको लगता है तुरंत टिकट नहीं मिलता है, कोई हेरफेर होता है, सुधांशु रंजन इसके अपवाद हैं। काफी स्वच्छ छवि है, इनके खिलाफ किसी प्रकार का मामला दर्ज नहीं है। इन्होंने पार्टी से टिकट मांगा, पार्टी ने इनको टिकट दे दिया। मैंने पहले भी बताया कि जो जातीय समीकरण था, चूंकि ये ब्राह्मण बिरादरी से आते हैं, इस कारण इनके अनुरूप नहीं था। लंबा वक्त इन्होंने बिताया। अब सुधांशु जी बताइए, आपका चुनाव समाप्त हो गया, ठीक है, हार जीत लगा रहता है। सारण में लोकसभा चुनाव में क्या होगा? महाराजगंज और सारण, दो जो लोकसभा क्षेत्र है, वो आपकी कर्मस्थली है और लगातार उसी क्षेत्र में रहते हैं। जी, मैं अपने पार्टी के लिए कार्य कर रहा हूँ, महागठबंधन के लिए कार्य कर रहा हूँ। मैं निश्चित रूप में 318 पंचायत है, लगभग 12 नगर निगम क्षेत्र है, नगर पंचायत क्षेत्र, एक नगर निगम है। मैं अपने यहाँ छपरा हमारे लालू जी का कर्मभूमि है और आदरणीय लालू जी वहाँ से चुनाव जीतते आए हैं। बीच में किसी समस्या के कारण आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने अगले बार चंद्रिका राय जी को टिकट देकर, और वहाँ हम लोग की पराजय हुई थी। लेकिन निश्चित रूप में हम लोग सारण के दोनों क्षेत्रों पर इस बार काबिज होंगे और निश्चित रूप में महागठबंधन की वहाँ जीत होगी और सुधांशु रंजन का उसमें अहम रोल होगा। हर के लिए अहम रोल होगा, महागठबंधन के लिए अहम रोल होगा, पार्टी के लिए अहम रोल होगा। इसलिए पार्टी माँ होती है और माँ के लिए बेटा हमेशा खड़ा रहेगा। निश्चित तौर पे सारण में जीत दिलाकर और पार्टी का मान सम्मान बढ़ाने का कार्य करूंगा। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? निश्चित रूप में, हम लोग के आइकॉन है और हमारे तो मार्गदर्शक भी हैं। मेरे अपने मार्गदर्शक को कौन नहीं चाहता है कि उस पद पर जाए कि देख कर और सीना चौला हो जाए, सीना फूल जाए। तो जब गौरव हो तो तेजस्वी प्रसाद यादव जैसा हो। तेजस्वी प्रसाद यादव एक ऐसा व्यक्ति है जो हर को सम्मान दृष्टि से देखता है, हर युवाओं के बारे में सोचता है। सबसे पहले उनका सोचना कितना अच्छा था कि जब मेरी सरकार बनेगी, मेरा कैबिनेट होगा तो 10 लाख नौकरी देंगे। सरकार गठबंधन की बनी, फिर भी तेजस्वी प्रसाद यादव ने लगातार प्रयास करके इस जगह तक ला दिया कि अब छूने वाला है, जगह पर पहुंचने वाला है। हर विभाग में वैकेंसी निकला, हर विभाग में बहाली हुई,
आज खुशी का माहौल है। पूरे बिहार में एक ही नेता को लोग मानते हैं, और बिहार ही नहीं, आजकल तो इंडिया में अगर कम उम्र का नेता का जिक्र होने लगता है तो उसमें तेजस्वी प्रसाद यादव जी का नाम आता है, और युवाओं का आइकॉन का नाम आता है तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी का नाम आता है। निश्चित रूप में मैं भी कहता हूं, गर्व से कहता हूं कि मेरे बिहार में अगर तेजस्वी प्रसाद यादव जी जिस दिन सीएम बनेंगे, एक नया बिहार बनेगा और सुबह का बिहार चमकता हुआ बिहार होगा। सुधांशु जी, जब लालू प्रसाद यादव का किडनी बदला जा रहा था, कोई नेता नजर नहीं आ रहा था, पर सिंगापुर में हॉस्पिटल में आपकी तस्वीर वायरल हो गई थी, क्या मामला था? देखिए, हमारे गुरु तुल्य हैं, हमारे राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हम लोगों के लिए, हमारे लिए तो जो सुधांशु रंजन को आज इस नाम और शोहरत मिल रहा है, सारण ही नहीं हर जगह, हर क्षेत्रों में, तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी का दिन। तो निश्चित रूप में अपने भगवान के लिए वो सिंगापुर ही नहीं, उस श्रीलंका में भी होते तो सुधांशु रंजन वहां पहुंचकर और देखने का कार्य करते, क्योंकि सुधांशु रंजन को व्यक्तिगत लगाव कि हमारे भगवान को मिल जाए। धरती पर मैंने भगवान नहीं देखा, लेकिन मैंने लालू यादव के रूप में जो भगवान देखने का कार्य किया है, वो सामने देखा कि सुधांशु रंजन को माना, और उन्होंने टिकट सारण से देकर एक बहुत बड़े लोग के साथ लड़ाने का काम किया। और चुनाव हारना और जीतना तो लगा रहता है, और निश्चित रूप में मैं चुनाव जीतूंगा और नेतृत्व करूंगा सारण का, और नेतृत्व ऐसा करूंगा कि ऐतिहासिक नेतृत्व होगा। युवा हैं, बेबाक हैं, जो बोलते हैं, करते हैं, लोगों के बीच काफी लोकप्रिय है। चुनाव भले हार गए हों, पर हौसला नहीं हारा है, और उम्मीद है कि सारण में राजद की लालटेन तो यूं भी जल रही है। तमाम 2 विधानसभा क्षेत्रों की बात छोड़ दे तो तमाम विधानसभा क्षेत्रों पर राजद के विधायक हैं, बाद में एमएलसी भी जीते हैं। सुधांशु रंजन जी का मानना है कि राजद का जो गढ़ है वो अभेद दुर्ग रहेगा। ऐसे ही तल्ख सवालों के साथ मिलेंगे इसी चैनल पर किसी अन्य शख्सियत से। देखते रहिए बिहार टॉक को। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।